नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सीएम सुक्खू बोले 6000 अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल पहला राज्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के 6000 से अधिक अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाई है। सरकार की ओर से इन बच्चों के शैक्षणिक व्यय के साथ साथ अब जेब खर्च के रूप में 4000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू बोले 6000 अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने। हिमाचल को 75 साल बाद मिलेगा नया शहर। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को जल्द एक नया शहर मिल सकता है। चंडीगढ़ स्थित हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह से बैठक के बाद मीडिया ने बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष से एक भी नया शहर नहीं बसाया है। 15वें वित्त आयोग ने नए शहर को विकास और विस्तार के लिए 8000 करोड़ रुपए रखे हैं। इसके लिए 29 नए शहरों को विकसित करने के लिए प्रस्ताव आए हैं। इनमें से 10 शहरों का चयन होना है। हिमाचल ने अब शिमला में साल भर होगी आइस स्केटिंग। पहाड़ों की रानी शिमला में अब लोग साल भर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि साल भर स्केटिंग करने के लिए कुछ वक्त इंतजार करना होगा, लेकिन इस योजना पर काम पूरा होने वाला है। इसके अलावा शिमला में अत्याधुनिक तकनीक से आइस स्केटिंग के साथ रोलर स्केटिंग रिंक बनाया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काम पूरा होने के बाद यह ऑल वेदर रिंक अत्याधुनिक तकनीक से तैयार होगा। इसमें स्केटर्स को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब शिमला में स्मार्ट बिजली मीटर के लिए हिमाचल सरकार विश्व बैंक से करेगी अतिरिक्त फंड की मांग। हिमाचल में विवादित स्मार्ट सिटी मीटर खरीदने के लिए प्रदेश सरकार विश्व बैंक से अतिरिक्त फंड की मांग करेगी। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में बिजली के मीटर बदले जाने हैं। इन मीटर की बदलने के लिए 3100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में 1800 करोड़ रुपए इस योजना के लिए पहले ही स्वीकृत हैं। इसके अलावा अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ रही है। इस राशि को मांगने का मामला केंद्र के माध्यम से विश्व बैंक को भेजा गया है। स्मार्ट बिजली मीटर के लिए हिमाचल सरकार विश्व बैंक से करेगी अतिरिक्त। हिमाचल में निःशुल्क मिलेंगे अश्वगंधा के पौधे, आयुष विभाग ने की पहल। हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को अश्वगंधा के निःशुल्क पौधे देगी। आयुष विभाग ने पहली बार यह पहल की है। अश्वगंधा सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए गुणकारी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के उपयोग में यह लोकप्रिय जड़ी बूटी है। नसों पर आरामदेह प्रभाव डालने के लिए यह काफी लाभदायक मानी जाती है। अश्वगंधा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। ऐसे में सरकार ने लोगों को अपने घरों के आसपास अश्वगंधा के पौधे लगाने की सलाह दी है। हिमाचल बाबा बालकनाथ मंदिर में बनेगा रोपवे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला हमीरपुर के दियोट सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर एक प्राचीन पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ को कम करने और श्रद्धालुओं को निर्बाध एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में रोपवे। हिमाचल के 2 उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई। सिम्बायोसिस फार्मा पर 42 लाख का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में 2 उद्योगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। HPPCB ने सिम्बायोसिस फार्मा पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि साइटेक दवा उद्योग के बिजली काटने के निर्देश दिए हैं। HPPCB के पर्यावरण अभियंता अतुल परमार ने बताया कि सिम्बायोसिस फार्मा के सैंपल 2.5 से 3 साल से लगातार फेल। बागवानों के लिए आयातित स्टोर का सेब बना चुनौती। विदेशों से आयात हो रहा सेब हिमाचल और कश्मीर के सेब के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पहली बार सेब से रनिंग सीजन के दौरान देश के बड़े शहरों में पिछले सीजन का सेब बिक रहा है। चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सहित अन्य शहरों में ईरान, टर्की, USA और साउथ अफ्रीका का आयातित सेब बड़े पैमाने पर बिक रहा है, जिस कारण ताजा सेब की मांग कम हो गई है। विदेशों से अत्यधिक मात्रा में सस्ता सेब आयात होने से हिमाचल और कश्मीर के CA स्टोर में रखे सेब को सही दाम नहीं मिला। हिमाचल सरकार ने अभी तक नहीं की आम पर MSP की घोषणा। किसान सड़कों पर बेच रहे अपनी उपज। हिमाचल प्रदेश में आम का सीजन लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन बागवानी विभाग अभी भी गहरी नींद से नहीं जागा है।
अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की गई। ऐसे में हो रही देरी से पता चलता है कि अधिकारी किसानों की वास्तविक परेशानियों के प्रति कितना उदासीन है। सूत्रों से पता चला है कि विभाग ने एमएसपी का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन सरकार में संबंधित अधिकारी चुनाव में व्यस्त थे। ऐसे में आम उत्पादक हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में छूट जारी रहेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की यहाँ हुई बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की बसों में महिलाओं के लिए रियायती किराया जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम किराया भी नहीं बढ़ाया गया है, जबकि एचआरटीसी ने अपने राजस्व को बढ़ाने और अपने खर्चों में कटौती करने पर विचार किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक वेतन भोगियों का मानदेय 375 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में छूट जारी रहेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की यहाँ हुई बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री में एचआरटीसी पेंशनर्स का धरना प्रदर्शन। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। एचआरटीसी रिटायर्ड पेंशनर्स का कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा, जिसके चलते उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर आज एचआरटीसी रिटायर्ड पेंशनर्स ने ढालपुर में रोष प्रदर्शन किया और डीसी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। ढालपुर में एचआरटीसी पेंशनर्स का धरना प्रदर्शन। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। एचआरटीसी हवाई उड़ानों में मौसम बना बाधा। कुल्लू शिमला हवाई अड्डे में नहीं मिल रही 5000 मीटर की विजिबिलिटी। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में बने हवाई अड्डों में दृश्य उड़ान नियम या विजुअल फ्लाइट रूल्स होना विमानन कंपनियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इन हवाई अड्डों पर लैंड करने के लिए पायलटों को 5000 मीटर की दृश्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन खराब मौसम में दृश्यता नहीं मिल पाने के कारण उड़ानों को रद्द करना पड़ रहा है। इसका खामियाजा विमानन कंपनियों और हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। हवाई उड़ानों में मौसम बना बाधा। कुल्लू शिमला हवाई अड्डे में नहीं मिल रही 5000 मीटर की विजिबिलिटी। कांगड़ा शहर में महामारी फैलने का खतरा। सब्जी मंडी कांगड़ा के आसपास गंदगी का साम्राज्य है। ऐसे में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल यहाँ सफाई की कोई माकूल व्यवस्था न होने की वजह से ये नौबत आई है। बताया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति जिला कांगड़ा ने जहां जो सफाई का ठेका दे रखा था, वो पिछले साल करीब 6 महीने से बंद हो गया है। वो पिछले करीब 6 माह से बंद हो गया है। नतीजतन सफाई नहीं हो पा रही है। मंडी के भीतर और बाहर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। दीगर है मंडी में रोजाना सैकड़ों किसान। 335 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा बिलासपुर शहर जल्द ही प्रदेश का पहला ऐसा शहर बनेगा जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों का पहरा रहेगा। शहर में पुलिस प्रशासन की ओर से तीसरी आंख का पहरा बनाने का निर्णय लिया है। पुलिस द्वारा शहर की निगरानी 335 सीसीटीवी कैमरों की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से 85 विभिन्न साइट्स भी चिन्हित कर ली गई हैं। बाकायदा पुलिस प्रशासन इस प्रपोजल को तैयार कर स्वीकृति के लिए भेज दी है। करीब 3 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 335 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा बिलासपुर शहर जल्द ही प्रदेश का पहला ऐसा शहर। देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में पहली बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की 40वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई तक होने वाली इस बैठक की मेजबानी करने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। आज पीएम मोदी इस समारोह। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।